हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में एसओएल के सेमेस्टर 3 के एनईपी बेस्ड प्रोग्राम के ऑनर्स कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आया है और आगे आने वाले टाइम में बाकी भी कोर्सेज़ का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा और सेमेस्टर 1 का भी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो आप इन फ्यूचर भी इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें जो सॉल्यूशंस बताए जाएंगे उन्हें आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले दोस्तों, आपकी जो मार्कशीट होती है उसको समझिए। जो ग्रेड्स होते हैं, ये थ्योरी का ग्रेड होता है, ये ट्यूटोरियल का ग्रेड होता है और ये प्रैक्टिकल का ग्रेड होता है और ये आपका नेट ग्रेड होता है। और इसी नेट ग्रेड के बेसिस पर आपके ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट आप लोगों को दिए जाते हैं। अब बात सारी ये है कि सबसे पहले सर हमें ये बताइए, हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हैं या पास हैं तो कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो तो जो ये नेट ग्रेड है दोस्तों, जो ये नेट ग्रेड है, यहाँ पर एफ लिखा हुआ आएगा। आप लोगों का ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट सब कुछ 0 रहेगा, ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होती हो तो। और उसके साथ साथ नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, जिस भी सेमेस्टर में आप फेल होगे उस सेमेस्टर के रिज़ल्ट के सेक्शन में ER लिख कर आएगा और जो भी कोड होगा वो कोड लिखा रहेगा उस सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होगे। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में आप नेट ग्रेड में फेल नहीं हो, नेट ग्रेड में आपको ग्रेड दिया गया है जैसे ये B+ है, लेकिन या तो ग्रेड प्रैक्टिकल या ग्रेड थ्योरी या ग्रेड ट्यूटोरियल, इनमें से किसी में भी आपको F दे दिया गया। अब क्या करेंगे जी? उस सिचुएशन में भी आप पास माने जाओगे। अगर आप नेट ग्रेड में पास हो तो आप पास माने जाओगे। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ग्रेड थ्योरी या ग्रेड ट्यूटोरियल या ग्रेड प्रैक्टिकल में F है। तो यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आप नेट ग्रेड में पास हो तो पास हो, लेकिन अगर आपका किसी और दूसरे कंपोनेंट में F लगा हुआ है, उसे ठीक करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना होगा। यानी कि करंटली हम सेमेस्टर 3 के रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं तो ये पेपर सेमेस्टर 5 के साथ देना होगा, अगर वो धब्बा आपको हटाना है मार्कशीट से तो। अदरवाइज़ नहीं हटाना धब्बा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री आपको मिल जाएगी अगर आपका नेट ग्रेड में क्लियर है तो, ठीक है। और नीचे ER लिखा रहेगा अगर बच्चा पास फेल होता है किसी सब्जेक्ट में तो यहाँ ER लिखा रहता है और उसका कोड लिखा रहता है। ये बात समझ में आ गई पास या फेल की। तो दूसरी बात हमारी ये है कि सर हम फेल हो गए, अब क्या करें? जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो नेट ग्रेड में, जिस भी सब्जेक्ट में F लिख कर आया है नेट ग्रेड में, तो ऐसी सिचुएशन में उस सब्जेक्ट का पेपर आपको दोबारा देना होगा या फिर आप रिवोल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। रिवोल्यूशन सिर्फ डिसिप्लिन और जनरिक वाले पेपर में अलाउड है, AEC, SEC या WEC में रिवोल्यूशन अलाउ नहीं करा जाता, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका F आया है या तो आप री एग्ज़ाम दोगे या रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे। रिवोल्यूशन के प्रोसेस की वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट 3 से 4 महीने मिनिमम लगते हैं आने में। और जो सेमेस्टर 3 में फेल है वो दिसंबर 2024 में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। ये हो गई बात समझ में। इसके अलावा काफ़ी बच्चों को एब्सेंट लगाया गया है या फिर रिज़ल्ट अवेटेड लगाया गया है, यानी कि नेट ग्रेड के सेक्शन में या तो RA लिख दिया या फिर एब्सेंट लिख दिया, AB लिख दिया। अब क्या करें जी? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर नेट ग्रेड के सेक्शन में RA या एब्सेंट लगाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में, और आपने एग्ज़ाम दिया था, और तो ऐसी सिचुएशन में आप जाएंगे अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर, वहाँ से लेकर आओगे अटेंडेंस शीट और फिर आप जाओगे एसओएल कैंपस। एसओएल कैंपस में आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी, वो फॉर्मेट वहीं बता देंगे आप लोगों को। दूसरा, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लेकर जाइएगा एसओएल कैंपस। तीसरा, आपकी जो मार्कशीट आई है वो लेकर जाइएगा। और चौथा, जो आप अटेंडेंस शीट लेकर आओगे वो लेकर जाइएगा। इन चारों डॉक्यूमेंट को एसओएल कैंपस से स्टैंप लगवाई जाएगी और फिर वो एग्जामिनेशन ब्रांच गेट नंबर 1 में आप लोगों को सबमिट करना होगा। और फिर एग्जामिनेशन ब्रांच बच्चों को टाइम देगा भाई 30 दिन का, 40 दिन का, जितने भी दिन का वो टाइम देगा उससे 15 दिन और ऐड करते हुए चलिएगा, रिजल्ट अपडेट आप लोगों का हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे का नेट ग्रेड के सेक्शन में RA या एब्सेंट लगा हुआ है और उसने एग्ज़ाम दिया था तो वो अटेंडेंस शीट की प्रक्रिया पूरी करें, ठीक है। अच्छा जी, और नेट ग्रेड के अलावा जो थ्योरी या ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में अगर F है तो उसका मैंने आपको बता दिया, यानी कि नेट ग्रेड में पास हो लेकिन थ्योरी, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में F दिया हुआ है तो इस चीज़ का मैंने आपको बता दिया भाई, दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो देन इम्प्रूवमेंट ठीक करने के लिए। अब
अगर आप नेट ग्रेड में पास हो लेकिन ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल या थ्योरी में से किसी में एब्सेंट लगाया हुआ है, फेल नहीं एब्सेंट लगाया हुआ है, वैसे ऐसे केसेस शायद बहुत ही कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बार एसओएल कैंपस में कांटेक्ट कीजिए जाकर, क्योंकि हमें नहीं पता कि एसओएल थ्योरी और ट्यूटोरियल और या प्रैक्टिकल तीनों में किस तरीके से ग्रेड्स दे रहे हैं, क्योंकि एसओएल में कोई भी क्लासेस वगैरह के असेसमेंट नहीं होते, सिर्फ ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर होते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं होता। तो ट्यूटोरियल और असेसमेंट को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं वो लोग, ये हमें नहीं पता। तो अगर आप नेट ग्रेड में पास हो लेकिन थ्योरी या फिर ट्यूटोरियल या फिर प्रैक्टिकल के ग्रेड में ए बी लगा हुआ है या आर ए लगा हुआ है, तो एक बार कैंपस में कांटेक्ट कीजिए। अटेंडेंस शीट सिर्फ उस पर्पस के लिए लानी है अगर नेट ग्रेड के सेक्शन में आर ए या फिर एब्सेंट लगकर आपका आया है। समझ गए मेरी बात? आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर नीचे का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप फेल होते हो या अगर आप फेल होते हो तो यहाँ पर ER लिख कर आता है, और जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होगे उसका कोड यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर के आगे पास नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि वो पास जो लिखा रहता है वो ईयर वाइज लिख कर आता है, और CGPA भी ईयर वाइज आती है। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए जो 8.09 यहाँ पे दिख रहा है, इसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इस बच्चे की परसेंटेज निकल जाएगी सेमेस्टर 3 की, ठीक है। SGPA हो या CGPA हो, परसेंटेज निकालने के लिए सीधा 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। आ गई बात समझ में? तो ये सारा प्रोसीजर है दोस्तों, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कुछ और फर्दर डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।